आज के वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का भूगोल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है, तो उसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यानी हमारा जो यह भारत है वह एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा भारत है। ये जो भारत है वो किस में है? एशिया महाद्वीप में। देखिए ये क्या है? एशिया महाद्वीप है और इसमें हमारा क्या है? भारत अवस्थित है। और एशिया के किस दिशा में? तो ऊपर की ओर जो दिशा होता है वह उत्तर होता है, नीचे की ओर जो दिशा होता है दक्षिण होता है, और इधर जो होता है पश्चिम और इधर पूरब होता है। तो एशिया के किस दिशा में हमारा भारत है? तो एशिया के दक्षिण की दिशा में। इसीलिए भारत को क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अब मेरा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो ये चतुष्कोणीय आकृति वाला है, यानी इसमें कितने कोण? 4 कोण। एक यहाँ, एक यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो ये चतुष्कोणीय आकृति वाला यह जो देश है वह हिंद महासागर के उत्तर में। हिंद महासागर देखिए, हिंद महासागर है जो वहाँ है और इसके उत्तर में, यानी ऊपर की ओर जो दिशा होता है वो क्या होता है? उत्तर होता है। तो हिंद महासागर के उत्तर में। चलिए अब तीसरा पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो कहता अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश, अक्षांश किसे कहते हैं? तो ये जो डॉट डॉट रेखा दिखाया गया है इस प्रकार से खींचा जाता है। जितने भी रेखाएं ये सब दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है? अक्षांश है। तो अगर हम ये जो बीचों बीच का जो अक्षांशीय रेखा है इसे हम लोग लेते हैं तो इसके दृष्टिकोण से क्या है? हमारा जो भारत है वो उत्तर की दिशा में हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर इसको बीच भाग से बांटेंगे तो 2 गोलार्ध का निर्माण होगा। एक ऊपर की ओर ही पूरा गोलार्ध बनेगा, तो इस गोलार्ध को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे की ओर जो गोलार्ध बनेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से कौन गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी, यानी ऊपर वाला गोलार्ध में चला जाएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। आगे कहता है देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। कैसे? तो अगर देशांतरीय, यहाँ जो 0 डिग्री देशांतर है इसको अगर लिया जाए तो यहाँ पर भी 2 गोलार्ध का निर्माण होगा। एक इधर अर्धगोला होगा और वो इधर अर्धगोला होगा। इधर को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, इधर को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो इसको अगर बीच से लिया जाए तो हमारा भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध में चला जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि अक्षांशीय विस्तार से पूछेगा तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, और देशांतरीय विस्तार से पूछेगा तो हमारा भारत पश्चिमी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे कहता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर। कैसे? तो पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी के बाद हमारा भारत आता है, यानी 7वां स्थान पर। जैसे कि देख सकते हैं कि स्थान पर रूस है, दूसरा पर कनाडा है, तीसरा पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा पर चीन है, और पाँचवा पर ब्राज़ील है, और छठा पर क्या है? तो छठा पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां पर भारत है। यानी हमारा भारत जो 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि पूछेगा तो हमारा भारत जो है दूसरा है, यानी चीन के बाद दूसरा स्थान पर आता है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करने का ट्रिक क्या है? रुक चीन, अब आया भारत। रूस से क्या होगा? रूस का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, अब आ से भारत। यानी हमारा भारत जो है 7वां स्थान पर स्थित है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।